डेस्क पर समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज हाजिर हूं मैं रोहिणी शर्मा। आज अर्थव्यवस्था का हाल बताएगा आर्थिक सर्वेक्षण। कल आम बजट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होगा बजट सत्र। वित्त मंत्री सीतारमण शनिवार को पेश करेंगी लगातार 8वां बजट। वक्फ संशोधन समेत कई बिल होंगे पेश। प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी आवाजाही प्रतिबंधित, 4 फरवरी तक वाहनों पर रोक। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय लिया। वसंत पंचमी पर डायवर्जन पॉइंट पर खड़े होंगे बाहरी वाहन। न्यायिक आयोग आज जाएगा प्रयागराज। 10 साल में भारत ने लॉन्च किए 398 विदेशी सैटेलाइट, दुनिया में दबदबा। पीएम मोदी बोले, जब अंतरिक्ष क्षेत्र की बात आती है तो भारत पर लगाएं दाव। 10 सालों में 457 सैटेलाइट प्रक्षेपित, प्रतिवर्ष प्रक्षेपण दर भी बढ़ी। तीसरे ग्राफिक के अनुसार 1979 से 2014 तक प्रक्षेपण मिशन दर 1.2 प्रतिवर्ष ही था, जबकि 2014 से 2025 में ये बढ़कर 5.2 प्रतिवर्ष हो गया। 8-10 माह में तैयार होगा भारत का एआई मॉडल। एआई की वैश्विक दौड़ में दस्तक देने को भारत है तैयार। चीन को मिलेगी कड़ी टक्कर। भारतीय संस्कृति से जुड़ा होगा एआई ब्लूप्रिंट मॉडल। भारत के पास होगा डीप सीक से बेहतर एआई मॉडल। भारतीयों में बढ़ते मोटापे से पीएम भी चिंतित। दिया मंत्र, कहा व्यायाम करें। उन्होंने कहा मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है मोटापा। संतुलित जीवन शैली से बदलाव है संभव। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को अदालत में घसीटना बंद करें केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। अदालत ने कहा तुच्छ अपीलों पर अंकुश लगाने के लिए नीति बनाए सरकार। खपत और वृद्धि दर बढ़ाने के लिए टैक्स में रियायत संभव। रोजगार सृजन पर जोर। आत्मनिर्भरता के लिए उद्योगों में मांगा सरकार का सहयोग। वित्तीय संस्थानों से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियां घरेलू मांग बढ़ाने के लिए बजट में चाहती हैं आवंटन। मध्यम वर्ग को भी सीधी राहत की आस। बापू के आदर्श हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम नेताओं ने दी गांधी जी को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों तरफ से रेल मार्ग से जुड़ेगा लेह लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों तरफ से रेल मार्ग से जुड़ेगा। चीन की सीमा के साथ सटा होने के चलते सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर मौसम में सेना के लिए परिचालन केंद्र सरकार की प्रमुखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों की सुनवाई पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले अपने पहले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कानून लागू होने के साथ ही चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में आरोपित अवैध अप्रवासियों को सुनवाई से पहले गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा में मिला द्विदलीय समर्थन। 2023 में समय से अधिक ठहरे 7,000 भारतीय जन्मजात नागरिकता पाबंदी बिल सीनेट में हुआ पेश। ग्वांतानामो बे में 30,000 लोगों के प्रवासी हिरासत केंद्र के आदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों की स्थिरता पर भरोसा जताते हुए जोर दिया है कि द्विपक्षीय संबंध अच्छे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे संबंध हैं। जयशंकर ने ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रवादी कहा और उम्मीद जताई कि वह कई चीजें बदल देंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा को भी याद किया। भारतीय नौसेना ने कहा है कि आईएनएसवी तारिणी पर सवार कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने पार किया पृथ्वी का सबसे दुर्गम पॉइंट निमो। कल पेश आई ये घटना नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन में एक अहम मील का पत्थर है। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी चंद्रमोहिनी। धन्यवाद रोहिणी।
वंचित वर्ग का कल्याण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, एलजी। शांति दूत सम्मेलन में पहुंचे एलजी ने बापू को किया नमन, सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। बड्डाल पहुंची पीजीआई की टीम, इलाज की समीक्षा की। बड्डाल के मरीजों को दिए गए इलाज की समीक्षा के लिए वीरवार को पीजीआई चंडीगढ़ के 3 डॉक्टरों की टीम जीएमसी राजौरी पहुंची। टीम में मरीजों व डॉक्टरों से बात कर उपचार के बारे में जाना। एबीवीपी ने श्रीनगर में निकाली तिरंगा रैली। पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ का बड़ा षड्यंत्र विफल, 3 आतंकी ढेर। देर रात तक आतंकियों से मुठभेड़ जारी, बारूदी सुरंगों में भी हुए विस्फोट। 6 से 7 आतंकियों के दल ने गुलपुर सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश का किया था प्रयास। सेना ने अतिरिक्त जवानों को एलओसी पर भेजा, उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच रख रहे नजर। और अब खेल समाचार। वुशु में जम्मू कश्मीर के 7 पदक पक्के। सेमीफाइनल मुकाबले आज। 38वां राष्ट्रीय खेल क्वार्टर फाइनल में सलीम, आयरा, कामरान, ईशान सूर्य, रोहन व अर्जुन जीते। गुलमर्ग को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने में सहयोग करेगा जिंदल ग्रुप। सीएम उमर व समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल के बीच मुंबई में हुई बात। स्की स्लोप्स को विश्व स्तरीय स्कीइंग व हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाने पर चर्चा। टेबल टेनिस स्पर्धा की अंडर 13 लड़कियों में अधीरा सिंह अव्वल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित 3 दिवसीय चैंपियनशिप संपन्न हुई। 68वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 14 गर्ल्स रिदमिक जिम्नास्टिक्स में जम्मू कश्मीर ने कांस्य पदक जीता है। और अब मौसम की जानकारी। समाचार पत्रों की जानकारी के अनुसार आज हल्की बारिश के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:03 पर और कल सूर्योदय 7:27 पर होगा।